तो मोदी जी जो बात करते हैं वो संविधान विरोधी हैं। मोदी जी को संविधान नहीं जानते। मोदी तो अपना एक मोदीज़्म है उनका, उसी को अपना फॉलो करते हैं। दो जने मिल गए, प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्रेसिडेंट को लिख रहे हैं आप, भारत का राष्ट्रपति लिखें फिर आप, लेकिन आप नहीं, तो हम प्रेसिडेंट भी इस्तेमाल करेंगे, अंग्रेजी भी। मतलब हमें इंडिया से नफरत है केवल, ना अंग्रेजियत से नफरत है, ना अंग्रेजी कल्चर से नफरत है। तो मोदी जी कह दूँगी, इसीलिए अब मणिपुर के अंदर आपने बिल्कुल जलसा छोड़ दिया है। तो कोई समस्या का समाधान नहीं है, सिर्फ मोदी 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 मोदी। क्या होता है मोदी? दुनिया हंस रही है आजकल कि मतलब जिस तरह से अपना इसको तो अपना केवल अपनी पब्लिसिटी, हिंदुस्तान को गंवार पीएम के लिए इंडिया चाहता है कि मोदी ना आए, आरएसएस ना आए, संविधान बचाना इस बार। जनता है, जनता को मैसेज दिया जाए कि भाई ठीक है, आप एक बार चेंज करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है, मोदी अगली बार दे देना। मालिक तो आप है, मालिक तो आप है, मालिक तो जनता है। आप ये आपके भीख मांगने आते हैं, बेगार हैं ये लोग, नौकर हैं आपके कि हम नौकर उसमें हम सेवा करेंगे आपकी, लेकिन बनने के बाद ये आप इससे सहमत हैं सर? आपका नाम क्या है? विजय कुमार जैन। क्या सोचते हैं इसमें? 24 का चुनाव नजदीक है, लगातार 4 लोगों से बात कर रहे हैं बीजेपी आना चाहिए, बीजेपी ने अच्छा काम किया है, इंडिया अलायंस ने भ्रष्टाचार फैलाया है, भ्रष्टाचार का सम्मेलन है, कैसे देखते हैं आप इस मुद्दे को? तो देखो ऐसा है, एक ही नरेशन जो है, नरेट जो करती है ये बीजेपी, मोदी एक मिनट, क्या भाई क्या? कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा समय ले लीजिए, आप कुछ बोलना चाहते हैं बोलिए अपनी बात को। देखिए, इंडिया अलायंस और या मोदी का ये कहना कि साहब इंडिया अलायंस कोई दुश्मन नहीं है, अपोजिशन कोई देश का दुश्मन नहीं है, अपोजिशन कोई देशद्रोही नहीं होता, ये प्रजातंत्र है। प्रजातंत्र के अंदर रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन पार्टी दोनों सेम देशभक्त हैं। एक मैं पावर में आ गया, मैं अपने अपोनेंट को दुश्मन कहता रहूं, ये संविधान विरोधी बातें। तो मोदी जी जो बात करते हैं वो संविधान विरोधी हैं। मोदी जी को संविधान नहीं जानते। मोदी तो अपना एक मोदीज़्म है उनका, उसी को अपना फॉलो करते हैं। दो जने मिल गए, कानून से कोई मतलब नहीं। नया संविधान लाने की बात की जा रही है। नया संविधान इनके पास कुछ है ही नहीं। नया संविधान क्या होता है? संविधान जब तक केशव भारती केस है उसके अंदर अपना आत्मा को, संविधान की आत्मा को चेंज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट का पूरी पावर है, सुप्रीम कोर्ट का रक्षक है, वो सुप्रीम कोर्ट को भी अपना उसमें जनता के सामने जैसे जो बोले सो निहार चर्चेकार एक शरबत खालसा बना दिया है कि एक अनपढ़ आदमी आए। हाँ साहब, अब कह रहे हैं कि जो इंडिया है उसका नाम भारत कर देंगे। नहीं, इंडिया का नाम भारत कर दो, भारत इंडिया उससे हार्डली मैटर, लेकिन संविधान के अंदर ये भारत करने से इंडिया है, इंडिया इज दैट इज भारत, और संविधान में लिखा है आर्टिकल में। तो इसलिए उसमें कोई वो नहीं, इसे छुआ छोड़ा है। लेकिन एक इंफिनिटी कॉम्प्लेक्स है, एक डर है, वो जो प्रेसिडेंट ऑफ भारत, प्रेसिडेंट को लिख रहे हैं आप, भारत का राष्ट्रपति लिखें फिर आप, लेकिन आप नहीं, तो हम प्रेसिडेंट भी इस्तेमाल करेंगे, अंग्रेजी भी। मतलब हमें इंडिया से नफरत है केवल, ना अंग्रेजियत से नफरत है, ना अंग्रेजी कल्चर से नफरत है। मोदी जी का ड्यूअल करैक्टर है। अभी इटली की प्राइम मिनिस्टर आई है, उनको लेके हाथ पे हाथ मिला के तो छोड़ने को तैयार नहीं हो रहे, जबरदस्ती हाथ हिलाए जा रहे हैं। अरे भैया, एक लेडी है, हिंदू संस्कार से हाथ जोड़ के बात करते, तो इस तरह से भागते हैं। तो उन्हें तो नेहरू के साथ एडवीना, वो एडवीना के साथ हर एक आदमी एडवीना देखना चाहते हैं। वो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री भी तो एडवीना नजर आ रही है, लेकिन एडवीना नेहरू था, ये मोदी है, वो कहाँ राजा भोजर का संस्कार और संस्कृति भी धूमिल हो रही है क्या? वो तो मोदी कर ही रहा है। मोदी का कोई अपना, उसका कोई उसमें लाइन ऑफ एक्शन नहीं है, कोई क्लियरिटी नहीं दिमाग में। हिंदी हिंदुस्तान की जगह ना अंग्रेजी बोलनी आती है, हिंदी भी अपना ढंग से नहीं बोल पाता। अमृत को अमृत बोलता है गुजराती भाषा के अंदर। जो गुजराती एक्शन के अंदर आप बोलोगे, हिंदी नहीं बोल पाओगे, तो आप बात क्यों करते हैं? अंग्रेज है दूसरा, सोनिया गांधी
उसमें जो क्या बोला क्या था क्या 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 बोला था वो लोड़ा ने बस वो तो सोनिया गांधी हिंदी इतनी अच्छी बोल लेती है तो एक्सीडेंट के बावजूद, तो अब आप उसमें हंसी उड़ाते हैं। आप आपकी हंसी हम नहीं उड़ाएं क्या? आपको हिंदी बोलनी नहीं आती, आप अमृत बोलते हैं, अमृत काल नहीं। नहीं आया और कुछ करने नाम बदलना है। अच्छा, मोदी जी का तो वो एक हिपोक्रेसी है, जनता को उल्लू बनाना है और केवल हिंदू मुस्लिम। एक बात बताइए, ये आप यहाँ पे 70 साल हो गए, वाजपेयी आए जब आपने हिंदू मुस्लिम शुरू कर दिया, जब RSS पावर में आती है, मोदी आ गया हिंदू मुस्लिम, इसके बाद हिंदू के इतना हिजड़ा है क्या? हिंदू पिटेगा, इतना हिंदू पिट रहा है। अब आके अब इनके दिमाग में आ रहा है वो जो सनातन वाली बात जो उठ गई है। अब सनातन से होते ही बहुत जो जातियाँ आ गई हैं निकल के, तो जातियाँ से आगे सब हिंदू धर्म की बात करो, हिंदू धर्म की बात करो। व्हाट इज हिंदू धर्म? हिंदू धर्म है, हिंदू धर्म के अंदर आप जैन को आप हिंदू नहीं मानते, बौद्ध को आप हिंदू नहीं मानते, उनकी संस्कृति खत्म करना चाहते हैं। सिख को आप सिख को हिंदू नहीं मानते, उसकी संस्कृति खत्म करना चाहते हैं। हिंदू है क्या? साउथ के अंदर, मद्रास के अंदर पेरियार राम विरोधी हैं, रावण को उसमें मानते हैं। द्रविड़ रावण को मानता है, इसलिए कहाँ से आप लोग कह दोगे? इसीलिए अब मणिपुर के अंदर आपने बिल्कुल जलसा छोड़ दिया है। अब तक कोई समस्या का समाधान नहीं है, सिर्फ मोदी 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 मोदी। क्या होता है मोदी? दुनिया हंस रही है आजकल कि मतलब जिस तरह से अपना इसको तो अपना केवल अपनी पब्लिसिटी, हिंदुस्तान को गंवार बेवकूफ़ समझ रही दुनिया। किसका ऐसे गधे हैं ये कि जो आदमी इसी उसमें बहक रहे हैं। आशाराम को जब भगवान मानते हैं, झांसाराम बन के आ गया। ये मीडिया ने इसको भगवान, आशाराम को भगवान बना दिया, मीडिया इस झांसाराम को भगवान बना रहा है। तो यहाँ पे तो मीडिया सारा कंट्रोल कर रखा है, सारा नाम दे दिया गोदी। अब तो नहीं, गोदी नाम तो उसने दिया है, रविश कुमार ने दिया, इसलिए कि गोदी मतलब गोदी में बैठ गया वो मोदी। सारा बेकार मीडिया है। अब वो इसी बेके हुए मीडिया ने पैसे के लेके, इसी मीडिया ने सबसे पहले फेंको नाम दिया था इसको, इसी मीडिया ने झांसाराम नाम दिया था, सबको खरीद लिया मीडिया। अब आके सब मोदी तो भगवान है, मोदी तो अपना महर्षियाँ हैं, मोदी ये हैं गुरुदेव हो गए मोदी तो। अरे आपको बोलना आता नहीं, अंग्रेजी में 2 शब्द आप बोल नहीं सकते, विदेश से कोई बात करने आप उनसे गुफ्तगू कर नहीं सकते हैं। इंटरप्रेटर आपके लेडी खड़ी भी है, महिला से आपको अपना कि इंसाफ देखो, मुझे वो नहीं, मैं माँ को बाहर निकाल रखा है मैंने। इंडिया अलायंस जीतेगा? इंडिया अलायंस आपको लगता है कि जो एक पकड़ बना रहा है? अब देखिए, इंडिया अलायंस बिल्कुल है, जिस तरह जा रहा है इंडिया अलायंस के अंदर थोड़ा मसले हैं वो सुधर जाएंगे, क्योंकि जब मिल के बैठते हैं, हर एक के अपने अपने वो हैं रिजर्वेशन हैं, हर एक की अपनी अपनी। केजरीवाल का तो केवल कांग्रेस के वोट के ऊपर जिंदा है, नेगेटिव वोट जो कांग्रेस की इधर नहीं जाएगी उधर जाएगी, केजरीवाल को मिल जाएगी। इसलिए केजरीवाल अपने ढंग से खेल रहा है, क्योंकि केजरीवाल यदि इसमें होता है तो वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। कांग्रेस की वोट जो वापस आ गई तो खत्म हो गया, इसलिए उसको डर है। वो तो जिंदगी केवल कांग्रेस की वोट के ऊपर है। अलायंस जीतता है तो पीएम फिर से आपकी नजरों में कौन हो सकता है? आप इतनी राजनीति देख चुके हैं और आप कितने सालों से राजनीति देखते हुए आए हैं। पीएम के लिए इंडिया चाहता है कि मोदी ना आए, RSS ना आए, संविधान बचाना इस बार। जनता है, जनता को मैसेज दिया जाए कि भाई ठीक है, आप एक बार चेंज करके देखो, कोई दिक्कत नहीं है, मोदी अगली बार दे देना। मालिक तो आप हैं, मालिक तो जनता है। अब ये आपके भीख मांगने आते हैं, बेगार हैं ये लोग, नौकर हैं आपके कि हम नौकर इसमें हम सेवा करेंगे आपकी, लेकिन बनने के बाद ये कहते हैं मसीहा तुम सारे नौकर हो। इस टेंडेंसी को बदलना है। मोदी के अंदर जो है कि साहब मैं मसीहा हूँ, और अहम जो आ गया, उस चीज़ को ख़त्म करने के लिए जनता को समझाना जरूरी है कि मालिक आप हैं। हाँ, मालिक अपने कंट्रोल में रखो, नौकर यदि सिर पे सवार होने लगे तो नौकर कंट्रोल में रखो, कान पकड़ निकाल दो। आप ये नहीं, अगली बार देखना, चेंज करके देखो, कहीं देश नहीं जा रहा। अब यहाँ के साथ ये देश पाकिस्तान खा जाएगा, चीन खा जाएगा। अरे और यहाँ पे कोई हथियार नहीं थे और ये था, इसके अंदर ये करा, इसको करके हथियार लेके सारी दलाली इतने कर डाले मोदी ने। देश के अंदर 3-4 प्राइम मिनिस्टर बैठ गए वो जो उस दौर के अंदर, नरसिम्हा राव के बाद। कहीं पाकिस्तान ने अटैक नहीं करा, कहीं चीन का अटैक नहीं हुआ, वही हथियार थे, वही सब कुछ था, वही विमान थे हमारे पास। और आज इनके आते ही हिंदुस्तान पिट रहा है, हिंदुस्तान घबरा गया, हिंदुस्तान खत्म हो गया, हिंदुस्तान। यानी कि सिनेरियो बदल चुका है। ये नरेशन क्रिएट करते हैं, मोदी ने करा कि साहब हिंदुस्तान पता नहीं क्या है, हिंदुस्तान खत्म हो गया। मोदी 2014 में न्यूयॉर्क गया था, मेडिसन स्क्वायर के अंदर इसने स्पीच दी कि साहब
नेहरू ने इंडिया की खोज करी तो इंडिया खोज करी सब हिंदुस्तान तो भारत तो एक सफेद देश था, उसके हाथ में मुँह थी, बीन था, बीन हुआ करती थी। लेकिन आज भारत के हाथ बच्चों उसमें हाथ में है माउस है, मतलब इंजीनियर है, माउस है। और जब 18-19 में उन्हीं बच्चों ने नौकरी मांगी तो मोदी कहता है कि साहब पकौड़े बनाओ, पकौड़े दो की नौकरी नहीं होती। मतलब जिसके 14 में जब माउस था हाथ में, जब आपको गद्दी मिली थी जब तो बच्चों के हाथ में माउस था, और अब तुम पकौड़े तलने को कह रहे हैं। यानी कि 9 सालों में आपने बहुत अंतर देखे। 3-4 साल में कि आपने देख लिया कि साहब माउस की जगह पकौड़े दे दिए आपको कि नौकरी है, 200 रुपये कमा लोगे। चाणक्य ने कहा है, उसने भी कहा है कि बनिया कभी भी जो बनिया को राजा नहीं बनना चाहिए, वणिक, क्योंकि वो व्यापार समझ के हर काम करेगा। मोदी कहता है मेरे के अंदर डीएनए है ही गुजराती हूँ, मेरे वो बनिया हूँ, वैश्य मेरे व्यापार है मेरे बनिए में, डीएनए में, हर चीज़ को। तो इसीलिए शासक बनना चाहिए जो समाज सुधारक हो, समाज सुधारक हो। हाँ बेटा, वो शासक बनना चाहिए जिसके अंदर सोशल रिफॉर्म करना हो, सोशल रिफॉर्म हो। ये तो एक व्यापारी आ गया और हर चीज़ को, जैसे क्रिकेट के अंदर जब व्यापारी आए पूरा क्रिकेट बेच डाला, खत्म हो गया क्रिकेट, ऐसी ही व्यापार है। तो हर चीज़ को इसलिए व्यापारी का यहाँ पर साफ तौर पर यही कहना है कि ये सब कुछ व्यापार है। और जिस तरीके से यहाँ पर छोटी छोटी बातों को लेकर अंकल ने आपको बताया कि क्या कुछ हुआ था, राजनीति का स्तर कैसे बदला और कैसे जो है राजनीति के बीच एक दरार आ गई है जिसने कहीं ना कहीं देश में एक गंदा माहौल पैदा कर दिया है। और भी लोग मौजूद